राधे राधे मित्रों ग्रहचाल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप कुंडली बनवाने के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सूचना दे सकते हैं या मुझे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, आज हम एक नया विषय ज्योतिष में लेके आए हैं। देखिए, ज्योतिष को धीरे धीरे सीखना बहुत आवश्यक है ताकि आप अपनी कुंडली स्वयं देखना या अपने परिवार की कुंडली स्वयं देखना या समझना मोटे तौर पे जान जाए। इसलिए मैं ये आपको व्याख्यान देता हूँ। और चूँकि मेरे दादा श्री चरखारी जो नरेश थे, उनके राज्य में वो राज पंडित थे और उनकी तो बहुत ही ज्योतिष बड़ी तेज थी। यहाँ तक कि वो ज़माना था, कभी हम लोगों ने भी नहीं देखा। आज़ादी के बहुत पहले का ज़माना था, जब जो है वो ऐसे पैदल जाया करते थे। मतलब हमारा गांव पड़ता था श्रीनगर, महोबा ज़िले में आता है इस समय। तो वहाँ से वो पैदल जाते थे, सुबह 4 बजे उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करके, और जंगल जंगल चरखारी जाया करते थे। रास्ते में उनको तमाम भूत प्रेत चुड़ैल, जहाँ जो ऐसे स्थान होते थे जंगल में, वहाँ वो मिलते थे। वो प्रेतात्माएँ मिलती थीं जिनका तर्पण नहीं हुआ या जिनको ये गति नहीं मिली। तो वो पंडित जी को रोक करके पंडित जी से पूछा करते थे, अपने हाथ दिखा करके, कि हमारा कब तक हमको गति मिलेगी। तो हमारे पिताजी बताया करते थे, दादाजी से तो हमारी उतनी बात नहीं हुई, तो बताया करते थे कि वो जो बाद में उन्होंने कुछ बताया पंडित जी ने, हमारे दादाजी ने, तो उन्होंने जो है उधर से पेड़ से ऐसे पत्ते तोड़े उस आत्मा ने, और उनको दे दिए कि अपनी दक्षिणा ले लो। और वो जब दिए तो वो सोने की मोहरें बन जाते थे वो पत्ते। और वो दादाजी को तो पता ही था, तो वो थैला टांगे रहते थे, उस थैले को कर देते थे कि भाई इसमें डाल दो। तो उसमें वो डाल देते थे कि ये मोहरें हैं आपकी, ये दक्षिणा है। अब जब वो वहाँ पहुँच जाते थे अपने राजा के महल के पास, तो वो उस थैले को झड़ा देते थे। वो जानते थे कि इसमें तो पत्ते वत्ते हैं, फूल पत्ती हैं, तो वो फूल पत्ती ही बन जाती थी, वही निकलती थी। तो वो इतने चूँकि ज्ञानी थे, अब उनका वो थोड़ा सा मेरे ऊपर असर आया। तो मैंने फिर ये ज्योतिष को बाद में, पहले तो चूँकि मेरी दिशा दूसरी रही, मैं नौकरी में रहा, गवर्नमेंट जॉब में रहा, और इसके बाद फिर मैं रिटायर्ड हुआ। तो रिटायर्ड होने के बाद मेरा झुकाव था, लगाव था। तो तब से मैं इस ज्योतिष को, मतलब मैंने अच्छे से सीखा। और चूँकि कुछ आपके पारिवारिक पैतृक जो जन्म्स होते हैं, तो वो निश्चित रूप से किसी ना किसी में आते हैं। तो वो मेरा लगाव, इंटरेस्ट भी था, शुरू से ही इंटरेस्ट था मेरा इसमें, ज्योतिष में। मैं पंडित जी लोगों से पूछता रहता था जब जॉब में भी था, भले ही मेरा जॉब डिफरेंट टाइप का था। तो मित्रों, इसीलिए मैं आपको भी ये चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, ये ज्योतिष हमको एक जीवन की दिशा देती है। हमारे बच्चे आज दिशा से भटक रहे हैं, तो अगर ये थोड़ी सी भी चीज़ अगर किसी को मेरी बताई हुई काम आ जाएगी, तो मैं समझूंगा कि मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। तो मित्रों, आज जो है हम बात करेंगे ग्रहों के बलाबल की, या ग्रहों का सद्बल की, है ना। ग्रह जो होते हैं, हमारे ग्रह, उनमें कितना बल होता है, और किस भाव में बैठ करके या किस राशि में बैठ करके वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या उनकी कैसी ताकत होती है, उस ताकत के बारे में हम बात करेंगे। तो ये है कि ज्योतिष के अनुसार जो है, ग्रहों के 6 प्रकार के बल बताए गए हैं, सद्बल जिनको बोलते हैं। मतलब एक तो होता है पहला स्थान बल। स्थान बल क्या है? स्थान बल वो है कि जब कोई ग्रह मित्र राशि में, स्वराशि में, उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में बैठता है, किसी भी खाने में, कुंडली के 12 खानों में से, तो वो स्थान बली हो जाता है, उस स्थान का बली हो जाता है, क्योंकि वो उच्च राशि में बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। तो इस तरह से अब मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बता ही चुका हूँ मैं, कि जो है कौन से ग्रह किस में राशि में बली हो, उच्च के होते हैं, किस में स्वराशि के होते हैं, किस में कौन सी उनकी मित्र राशियाँ हैं। तो अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आप देख भी सकते हैं
जैसे सूर्य है वो 1 नंबर राशि में उच्च का होता है और 5 नंबर राशि उसकी सिंह राशि स्वराशि है। तो इस तरह से जो है, और उसकी मूल त्रिकोण राशि भी सूर्य की 1 नंबर ही राशि है, मेष राशि है। तो और सूर्य की 7 नंबर राशि नीच राशि हो जाती है। इस तरह से सभी ग्रहों की उच्च राशियाँ, नीच राशियाँ, मूल त्रिकोण राशियाँ, स्वराशियाँ सबकी अलग अलग हैं। सूर्य और चंद्र की चूंकि स्वराशि एक ही है, जैसे सूर्य की 5 नंबर राशि सिंह राशि है और चंद्रमा की 4 नंबर राशि 4 नंबर राशि जो कर्क है वो चंद्रमा की है। बाकी शेष ग्रहों की 2-2 राशियाँ ग्रहों में विभाजित हैं। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती है, वो तो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। तो मित्रों, मैंने स्थान बल बताया। दूसरा बल होता है दिग्बल। दिग्बल क्या होता है कि जब कुंडली के लग्न भाव में, ये जैसे मान लीजिए लग्न भाव है, ये कुंडली है, इसमें लग्न भाव है, ये मान लीजिए प्रथम भाव। तो जब लग्न भाव में बुध और गुरु बैठ जाते हैं तो वो दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली मीन्स हुआ कि दिशा बली हो जाते हैं। इसी तरह से अगर चंद्र और शुक्र हुए, चंद्र और शुक्र जो है वो अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए, तो वो जो है चंद्र और शुक्र वो दिशा बली हो जाते हैं। इसी प्रकार से सूर्य और मंगल अगर ये 10 नंबर भाव में बैठ जाए, मतलब जो 10म भाव है, कर्म का भाव है, तो वो दिशा बली हो जाते हैं। और शनि जो है चंद्र और इसके अलावा शनि के लिए अगर शनि जो है वो शनि 7म भाव में रहता है, तो 7म भाव में शनि दिशा बली हो जाता है। क्योंकि ये दिशा जो है, ये दिशा पूर्व मानी गई है, फिर ये दक्षिण मानी गई है, ये मतलब ये कोना इधर का ये पूर्व का है, और फिर ये दक्षिण का है, फिर ये पश्चिम का है। तो शनि थोड़ा पश्चिम की तरफ रहते हैं, और फिर ये इधर उत्तर का आएगा। तो ये कॉर्नर अलग है। ये मैंने एक बार आपको कुंडली में बताया भी था, इस शुरुआत के मेरे वीडियो में है। तो दिशा बली के बारे में बताया कि दिशा बली कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठ करके हो जाते हैं। अब काल बल होता है। काल बल क्या है? काल बल जो है समय मतलब अवधि का बल है। अगर रात्रि में जन्म हुआ है किसी जातक का, तो चंद्रमा, मंगल और शनि जो है काल बली होंगे। और अगर दिन में जन्म हुआ है तो सूर्य, बुध और जो है शुक्र काल बली होंगे। गुरु क्या है? गुरु तो दोनों में काल बली हैं, रात में जन्म हो, क्योंकि गुरु की तो हमेशा पड़ती है जरूरत, रात में जन्म हो या दिन में जन्म हो। इसके बाद नेक्स्ट तीसरे के बाद चौथा आता है जो नैसर्गिक बल कहलाता है। नैसर्गिक बल क्या है? नैसर्गिक बल ये है कि शनि से मंगल बली है, बल में अधिक है, और मंगल से जो है बुध बली है, और बुध से गुरु बली है, और गुरु से शुक्र बली है, और शुक्र से चंद्र बली है, और चंद्र से सूर्य बली है। यानी ग्रहों में सर्वाधिक बल सूर्य में है, उसके बाद चंद्र में है, और उसके बाद शुक्र में है, और उसके बाद गुरु में है, फिर बुध में है, और फिर मंगल में है, और फिर शनि में है। इस तरह से इनका क्रम है। उत्तरोत्तर ये जो है इस तरह से बली होते हैं। तो ये भी देखा जाता है कुंडली में, क्योंकि ग्रहों का बलाबल देखा जाता है कि भाई कुंडली में जो ग्रहों का संयोजन है, जो कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं, वो कितना बली। हमारी कुंडली में सर्वाधिक बली कौन सा ग्रह है, वो निकाला जाएगा इनका कंपैरिजन करके इन बिंदुओं पर, पॉइंटों पे जो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये नैसर्गिक बल हो गया। अब एक चेष्टा बल होता है। चेष्टा बल क्या होता है कि यदि सूर्य और चंद्र जो हैं वो अगर 10 नंबर राशि, 11 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि या 3 नंबर राशि में बैठे हों, मतलब 10 नंबर क्या हुई? मकर की राशि, 11 नंबर हुई कुंभ, और 12 नंबर हुई मीन, और 1 नंबर हुई मेष, और 2 नंबर हुई वृषभ, और 3 नंबर हुई मिथुन। मतलब ये जो राशियाँ इन 12 खानों में लिखी जाती हैं, इनमें अगर सूर्य चंद्र जो मैंने 6 राशियाँ बताई इनमें बैठे होंगे, तो वो क्या होंगे? वो चेष्टा
बली हो जाएंगी। और शेष जो राशियां बची हैं उन राशियों में शेष ग्रह जो हैं क्या नाम चेष्टा बली होते हैं। मंगल बुध हुए, मंगल शुक्र हुए, शनि हुए, ये जो हैं क्या ये शेष राशियों में नहीं, ये चंद्रमा के साथ अगर बैठ जाए तो ये चेष्टा बली होते हैं। इस तरह से राशियों का या ग्रहों का मतलब ग्रहों का बल हो गया। अब छठवां बल और होता है एक, जिसको बोलते हैं हम दृष्टि बल। तो दृष्टियों के बारे में हमने बताया था कि अगर किसी पाप ग्रह पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो शुभता देने लगता है, और अगर शुभ ग्रह पे पाप ग्रह की दृष्टि पड़े तो वो पापी होने लगता है। तो इस तरह से ये दिग्बल भी निकालते हैं, दृष्टि बल भी निकालते हैं। और इन 6 बलों को जब फिर हर ग्रह का 7वां ग्रह का जोड़ा जाता है और उसमें फिर जो सबसे ज़्यादा बली होता है वही कुंडली में ग्रह बली कहलाता है। और बली ग्रह होने से वो जिस भाव में बैठा है उस भाव का अच्छा परिणाम देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। या वो अगर शुभ ग्रह है और उसकी कुछ अच्छे घरों पर जो दृष्टि पड़ रही है, उसकी दृष्टि भी जहाँ पड़ेगी वहाँ भी वो शुभ परिणाम देगा। अब अंतर क्या होता है कि अगर शनि आपकी कुंडली में बली हो गया तो शनि का बली होने का मतलब कि वो अच्छा परिणाम देगा। अच्छा परिणाम का क्या है, शनि क्या है, दुख के अधिष्ठाता है, तो अच्छा दुख देने लगेंगे। बुरा मतलब और जितना दे रहे थे उससे भी बढ़ा देंगे वो, क्योंकि बली हो गए। तो इसलिए शनि का बली होना ज़्यादा ठीक नहीं है। जो पापी ग्रह हैं वो अपने जहाँ हैं वहाँ बने रहें, जैसे जिस स्थिति में है। तो इस तरह से मित्रों हमने आपको ग्रहों के बल के बारे में बताया, और अब आज इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करते हैं। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखें जरूर, और कमेंट जरूर भेजें अगर कोई नया टॉपिक या नया विषय आप चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित या अपनी जीवन की समस्या, कॉमन समस्या से संबंधित, तो उसको डिस्कस किया जाएगा इस फोरम पर। और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुंडली अगर आपको विश्लेषण करवाना हो या दिखवाना हो, देखिए क्या है कि कुंडली में जो दोष होते हैं, उपाय हैं बताए जाते हैं, उनको करना भी ज़रूरी है। भाई डॉक्टर का मतलब ये नहीं कि अब तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर से गए और पर्चा लिखवा लाए, अब लेकिन दवाई नहीं खरीद रहे, तो आप दवा नहीं करेंगे तो फिर हमारा बताने का मतलब क्या हुआ। तो इसके लिए आपको जो बताए जा रहे हैं, उपाय बताए जा रहे हैं, वो चाहे आप स्वयं कर लें शुद्धता से और सात्विकता से, या आप किसी आचार्य या पंडित से करा लें, या ना हो पाए तो हमें बताएं। तो इस तरह से जो है जब उपचार कराएंगे, अब देखिए, अब ये तो देखिए जो ज्योतिष है, इसको आधुनिक लड़के या लड़कियां या युवक युवतियां नहीं उतना ध्यान देते हैं। लेकिन जब लोगों के ऊपर कोई कठिनाई आती पड़ती है, जीवन में जब परेशानियां आती हैं, तो वहाँ फिर बहुत सी चीज़ें काम नहीं करती हैं। तब कहते हैं कि बड़ी देर भई नंदलाला, है कि नहीं। तो देर हो जाती है, फिर उस देर होने से चीज़ें संभलती नहीं हैं। क्योंकि देखिए क्या है, ये ग्रह कोई ये नहीं है आपको, ये नहीं कि धक्का दे रहे हैं पीछे से। क्या है कि ये आपके जब जातक का जन्म होता है, जब तक जातक माँ के गर्भ में रहता है, तो माँ के अंदर जो एनर्जी है, मतलब जो उसके अंदर ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो उसके अंदर गर्म स्वभाव है, ठंडा स्वभाव है, क्रोध है, जो कुछ भी उसके ब्लड में जो भी, अब वो सब उसकी लग्न में पड़े, उसकी राशि होगी या जो उसका स्वभाव होगा, तो वो उससे उसका विकास होता है उसके पेट के अंदर, ठीक है, उसके गर्भ के अंदर। लेकिन जब वो धरती पे जैसे ही जन्म लेता है, तो उन ग्रहों की जैसे ही छाया पड़ती है, मतलब जो जहाँ वो आता है, इस वातावरण, इस बड़े वातावरण में, एक डिब्बे में बंद था, वो कोई चीज़ खुल के आए, जब बिल्कुल सामने आ जाए स्वतंत्र होकर के, तो फिर उस पर जो वो असर होता है, अगर वो रात में हो रहा है या दिन में हो रहा है, या अच्छी भरी दोपहरी में पैदा हो रहा है, या सुबह ठंडक में पैदा हो रहा है, या बड़ी गर्मी है उसमें पैदा हो रहा है, तो उन ग्रहों का प्रभाव जो है उस जातक पर, उस जीव पर पड़ जाता है। और वो जो होता है वो फिर जिंदगी भर के लिए, चूँकि कोई नई चीज़ है, मान लीजिए आप मिट्टी है, मिट्टी पे आप पानी डाल करके उसका जो है क्या नाम ढेला बनाएंगे, तो जैसा आप ढालना चाहेंगे वैसा ढाल सकते हैं उस समय। इसी तरह वो एकदम कोमल नया नया होता है जीव, तो उस पर जो भी असर पड़ जाता है
तो वो एनर्जी मिल जाती है, वही एनर्जी जिंदगी भर उसकी काम करती है। और फिर वो ग्रह गोचर में ऊपर चलते हैं, अपनी परिधि में चलते हैं, तो जब वो उस कक्षा से निकलेंगे जहाँ उसकी जो राशि है, जहाँ उसका नक्षत्र है, तो वो प्रभाव देंगे। तो इसलिए जब प्रभाव होते हैं, अब बुरे ग्रह हैं या बुरे प्रभाव हैं, सब प्रभाव हैं, तो वो बड़ी बड़ी बीमारियां भी ला देते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा अच्छा है, वो शांत है और कूल है, तो निश्चित रूप से उसको कुछ सर्दी या पानी से की चीज़ें होंगी, वाटर रिटेंशन बॉडी में ज़्यादा होगा। तो इस तरह से उन ग्रहों का उसी हिसाब से उसकी बीमारियां बनेंगी, निकलेंगी। और अब राहु केतु हैं, राहु केतु दिमाग घुमा देते हैं, तो लोग व्यसन करने लगते हैं, तो अपने शरीर को और ख़राब करने लगते हैं। तो ये सब इनका सबका फ़र्क है, तो ये मानना बहुत ज़रूरी है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी शेष आप लोगों पर है भाई। आज का युग है, सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन मानना चाहिए, मेरा मतलब ये है। चलिए मित्रों, ज़्यादा बात हो गई है, मैं कोई भाषण नहीं आपको दे रहा हूँ। चलिए, जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो।